किशोर तिवारी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक एक बार जरा हम शुरुआती प्रतिक्रियाएं सबसे ले रहे हैं। क्लाइडो क्रास्टो जी, ये समझाइए कि अगर राजनीतिक आरोप भी हैं, क्या ये इतने गंभीर नहीं है? क्या ये जो रश्मि शुक्ला की ओर से जो रिपोर्ट दिया गया, अगस्त की बात है, अगर वाकई राजनीति होती तो आज जाकर क्यों इसे सार्वजनिक किया जा रहा होता? आज क्यों उसके जो टेप्स हैं उसे जाकर केंद्रीय गृह सचिव को देने की बात होती? यही तो सवाल है ना। नहीं, सवाल तो यही है कि अगर वाकई राजनीति होती, अगस्त में थोड़ा और अस्थिर कर देते आपको। नहीं, मेरा श्वेता जी, क्या मैं बात कर सकता हूं? आपने सवाल किया, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं आपके प्रश्नों का? ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा नाम क्लाइड है, क्लाइड क्रास्टो। हाँ, ये आपसे कहना चाहता हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात है, आपने कहना कि ये राजनीति है, राजनीति। हाँ, कोई बात नहीं। राजनीति नहीं तो क्या है? हमारा सवाल ये है कि परमबीर सिंह जी जो है आज सवाल उठा रहे हैं, क्या अगस्त में उन्हें पता नहीं था? क्या उन्हें फरवरी में पता नहीं था? ये बातें उनको पता थी, ये सब चीजें उनकी जानकारी में थे। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने लेटर लिखा है कि ये चीजें हुई है, वो कहते हैं, ठीक है, तो जब क्यों नहीं कहा उन्होंने? जब उनका तबादला हुआ तब जाकर ये बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं रश्मि शुक्ला जी के बारे में, ठीक है, रश्मि शुक्ला जी ने जो उनके जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो नाम दिए हैं उनमें से 4 नाम मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप फडणवीस साहब भी बहुत पेपर लेकर घूम रहे हैं, इसलिए आज मैं भी पेपर लेकर आया हूं। उसमें 4 नाम है और मैं बड़े बड़े नाम जो उनका उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो संदीप बिश्नोई है, विपिन कुमार सिंह है, संजय वर्मा है और विनय चौबे। ये 4 नाम उन्होंने क्या किया, इनमें डीलिंग हुई है, ट्रांसफर के लिए पैसे लेकर डीलिंग हुई है। यह कोई भी ट्रांसफर हुआ नहीं है। जो उन्होंने नाम दिए हैं वहां पर, उनके फेरिस्त में जो नाम है, 80% नाम जो है उनका तबादला हुआ ही नहीं है। ये झूठ वाली बात जो लेकर देवेंद्र फडणवीस जी घूम रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया अनिल देशमुख साहब ने, तो हमने बता दिया कि भाई वो जब निकल रहे थे अस्पताल से तो कई चंद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तो वो बैठकर उन्होंने जवाब दिया। फिर वो कह रहे थे कि भाई वो कहीं और गया। अभी ये बता रहे हैं कि मूवमेंट, आप मूवमेंट सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिद्ध कर दीजिए। आदरणीय अनिल देशमुख साहब जब 15 या 16 फरवरी से जब घर पर थे, 27 तारीख तक वो कहीं नहीं गए, कोई मूवमेंट नहीं। सिर्फ जो मैदान में, ग्राउंड में सेहत की वजह से एक राउंड मारते हैं ना, उस तरह के वो निकले थे बाहर, वो मूवमेंट का रिकॉर्ड है। अभी वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी नाम है मैं सिर्फ सेंट्रल के होम सेक्रेटरी को जाकर दूंगा या मैं उनको बताऊंगा। क्यों नहीं बताते? हमने बता दी। ये जब नाम जो बता रहे हैं, जो नहीं बताना चाहते, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूं, तो ये झूठ बोलने के बाद गोल गोल घुमाकर बात करना है। देखिए, तब तो अगर अच्छा उनके पास ये सब डिटेल्स था और वो कहते हैं कि हमारे पास सच्चाई है, सीधे आप लोग इसे जांच होने दीजिए, अदालत तक भी मामला पहुंचेगा तो आप लोग तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। होने दीजिए, सवाल ये उठ जाता है होने दीजिए ना। हम तो कहते हैं श्वेता जी, हम खुश है, हम नहीं सुनिए, हम खुश है, जांच होने दीजिए, हम तो खुश है, ये जांच होने दीजिए। परमबीर सिंह जी जो सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम तो बहुत खुश है। क्यों सच्चाई बाहर आएंगी? क्यों? अगर ये जब से ये कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, पॉइंट टू पॉइंट उनके प्रश्नों को जो है उत्तर देकर हमको झूठ साबित कर रहे हैं, तो हम तो खुश है कि आज हो जाने दीजिए। ये जो कर रहे हैं ना, हो जाने दीजिए कि उनका जो झूठ है ना, उनका पर्दाफाश हम कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, आने दीजिए, आज कल परसों करने दीजिए कि जनता के सामने, देश के सामने ये कितना झूठ बोल सकते हैं और कितने हद तक गिर सकते हैं, उसकी सच्चाई जो है हम जनता के सामने लेकर आएंगे। तो करने दीजिए, हम तो बहुत खुश है, आने दीजिए और सवालों को, और हम जवाब देंगे और सच्चाई बताएंगे लोगों को।